क्वेश्चन 3 में क्या है, एस स्क्वायर माइनस 144, एस स्क्वायर माइनस 144 आ गया। अब हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 144 जो है इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें अगेन आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन इसमें वो ये लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसमें ये हमारे पास लगेगा फार्मूला। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर पहले नंबर के ऊपर भी स्क्वायर हो, दूसरे नंबर के ऊपर भी स्क्वायर हो और दरमियान में साइन क्या हो, माइनस का, तो उन्हीं दो नंबर को एक दफ़ा माइनस में लिखो और एक दफ़ा प्लस में लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर डाल दूँ। 144 जो है वो 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो मैंने 12 का स्क्वायर लिख दिया। मैं जब एस का स्क्वायर खोलूंगा तो एस स्क्वायर बन जाएगा माइनस, इसी तरह आ जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 12 144 आ गए। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हेयर ए इज इक्वल टू एस है और बी इज इक्वल टू 12 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब है कि एस माइनस 12 इंटू एस प्लस 12, ठीक है। अगर पहले नंबर के ऊपर स्क्वायर हो, दूसरे नंबर के ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस का साइन हो, तो पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, यानी पहले नंबर और यानी दोनों नंबर को एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 36 टी स्क्वायर माइनस 25, इसका पार्ट बी जो है 36 टी स्क्वायर माइनस 25। अगेन हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे। 6 का 36 जो है 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, टी और ऊपर होल स्क्वायर में लिख दूंगा। क्यों? जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो 6 का स्क्वायर 6 6 36 और टी का टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 है, तो मैं 5 का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ फार्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ हेयर ए इज इक्वल टू 6 टी है और बी जो है वो मेरे पास 5 है। तो इसको मैं सिंपल क्या लिखूंगा, 6 टी माइनस 5 एक दफ़ा लिख दूंगा, 6 टी माइनस 5 लिख दूंगा और दूसरी दफ़ा 6 टी प्लस 5 लिख दूंगा। बस एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ। अभी हमारे पास इसका पार्ट आ गया जी सी। जो पार्ट सी है 225 माइनस 49 यू स्क्वायर, 49 यू स्क्वायर, ठीक है। अगेन 225 जो है वो 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 15 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमारे पास 225 है, बन जाता है। यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 225 बनता है। माइनस 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है और यू इस तरह लिख के हमारे पास यू बन जाएगा। अब हम 15 का स्क्वायर खोलेंगे तो 225 बनेगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा तो यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ अगेन हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ हमने बतानी है कि यहाँ पर हमारे पास ये a इज इक्वल टू 15 है और b इज इक्वल टू 7u है। तो एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे, 15 माइनस 7u लिख देंगे और एक दफ़ा 15 प्लस 7u लिख देंगे। एक और चीज़, अगर ये वाला पहले लिख दें यानी प्लस वाला पहले लिख दें, माइनस वाला बाद में लिख दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा लिखा है तो बाद में कौन सा लिखा है। अब हमारे पास इससे आगे जो है पार्ट इसका डी आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। अब पार्ट डी जो है उसमें 49 डब्ल्यू का स्क्वायर है, 49 डब्ल्यू का स्क्वायर है और माइनस 81 एक्स का स्क्वायर है, 81 एक्स का स्क्वायर है। तो 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, 7 डब्ल्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर खोलेंगे 49 डब्ल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 81 जो है वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 9x का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 9 का जब स्क्वायर खोलेंगे 9 9 ज़र 81 हो जाएगा और x के ऊपर x का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ हम बताएंगे नहीं बल्कि इसमें पहले फार्मूला बताएंगे कि ये फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ हम बता देंगे कि हेयर a इज इक्वल टू 7w है और b इज इक्वल टू 9x है। तो देखो 7w माइनस 9x एक दफ़ा लिखेंगे और दूसरी दफ़ा हम लिख देंगे 7w प्लस 9x लिख देंगे, यानी एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन जो इसका पार्ट 3 था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम चलेंगे इसके पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए
विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है इन्हें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, बगैर कैलकुलेटर के यूज़ के इसको सॉल्व करें। अब ये बेसिकली यूँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल फॉर्म में लिखा हुआ है, जो ए माइनस बी और ए प्लस बी की इक्वल है। यहाँ हम लिखेंगे कि ए जो है हमारे पास वो 59 है और बी जो है वो 41 है। तो अब हम इसे, ये हमारे पास जो 59 का स्क्वायर माइनस 41 का जो स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि इक्वल आ जाएगा ए माइनस बी, यानी पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। यानी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला बन गया। अब एक दफ़ा 59 में से 41 निकाल लेने, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18 बचा। इधर 9 प्लस 1 10, 10 का 0 1 कैरी चला गया, 4 और 5 9 और 1 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 59 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर कितना आ गया 1800। ये आ गया। ये तो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हुआ, हमारे पास इसका क्या आ गया जी आंसर। अब इसी तरह यहाँ पे अगेन हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल। तो अगेन 7.7 का स्क्वायर माइनस 2.3 का जो स्क्वायर है ये इक्वल आ जाएगा 7.7 माइनस 2.3, एक दफ़ा माइनस में लिख दें और एक दफ़ा इसे 7.7 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 7 में से 3 गया 4 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, पॉइंट इनके दरमियान में आ जाएगा। और इधर 7 और 3 10 का 0 और 1 कैरी 7 और 10, इधर 10 आ जाएगा, 10.0 आ जाएगा। यानी इधर हमारे पास 5.4 आ गया और इधर हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। इसका पॉइंट ख़त्म करो, पॉइंट की जगह 1 लगाओगे, एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगा, तो 54 ओवर 10 आ गया और इधर क्या आ गया 10, 10 10 से क्या हो गया कैंसिल, तो 54 हमारे पास आंसर। तो इस तरह हमने बगैर कैलकुलेटर के यूज़ किए पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो 4 के हमने दोनों कंप्लीट कर दिए। इस तरह सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इसे ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा, एक दफ़ा माइनस किया तो यूँ मैं साइड पर लिख के भी आपको बता देता हूँ ताकि अगर कोई किसी स्टूडेंट के ज़हन में कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। 7 में से 3 गए 4, पॉइंट को ऐसे ही लिख लिया, 7 में से 2 गए 5, इसी तरह आगे 7.7 में 2.3 ऐड किए, 7 प्लस 3 10, 10 का 0 1 कैरी चला गया, पॉइंट है पॉइंट को इधर लगा दो, 7 प्लस 2 9 और 1 10, 10.0 मतलब 10 ही होता है। तो इस तरह हमारे पास इधर क्या किया हमने, पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 लगा, आगे पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक 0 लगा, तो हमने जब पॉइंट खत्म किया तो ऊपर 54 आ गया, नीचे 10, 10 10 से कैंसिल, 54 हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, उसमें भी उसने इसी तरह की स्टेटमेंट दी हुई थी, इसमें भी इसी तरह की जो स्टेटमेंट है वो उसने दी हुई है। इसमें हमने ये करना है कि हमारे पास पहले जो क्वेश्चन थे उसमें जो पहले नंबर पे एक वैल्यू होती थी उसका डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर आ जाता था। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था जी 49 क्यू स्क्वायर था, यानी इधर इसकी जगह हमारे पास 49 क्यू स्क्वायर था, यूँ लिखा हुआ था 49 क्यू स्क्वायर, तो उसको तो डायरेक्ट हमने 7 क्यू का स्क्वायर बना लिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसी नहीं है सूरत हाल, इसमें हमारे पास ऐसा है कि 3a स्क्वायर है। अब ये स्टेबल क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? उसकी वजह यह है कि होल का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, a के ऊपर भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और 9a स्क्वायर आ जाएगा, वापस आके ये चीज़ नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर में यहाँ पर नहीं बना सकता, तो नहीं बना सकता तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर इसमें सिंपल सी बात है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। देखिए 3 का टेबल 3 पे भी जाता है, 12 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है, तो 3 में क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। देखो ये वाला 3 बाहर चला गया, a स्क्वायर आ गया। अब 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है तो 4a आ गया, अगेन इस 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है, तो इस तरह। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले जो एक्सप्रेशन बना है ये वो बन गया है जैसे पहले क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की है। तो इधर देखिए हमारे पास क्योंकि दरमियान वाली टर्म से पहले जो साइन है वो प्लस का है, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये जो 3 है इसको मैं बाहर ही रहने दूंगा, ये एंड तक इसी तरह चलता रहेगा, ये आंसर का एक हिस्सा बन चुका है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अंदर मैं फार्मूला इस तरह का कंप्लीट करूँगा। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में ये चीज़ समझाई थी कि पहले नंबर का स्क्वायर ले लो आप और तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लो। अब देखो जो पहला नंबर है वो a है तो a का स्क्वायर ले लिया। तीसरा नंबर जो है आपका 4 है तो 4 की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का जो है स्क्वायर में लूँगा तो वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे प्लस का साइन है दरमियान वाली टर्म का, तो मैं +2 फार्मूले का लिख दूंगा। अब मेरे पास पहला नंबर जो है वो और जो तीसरा नंबर है वो लिख दूंगा। बहुत आसान से काम किया हमने। पहले नंबर का स्क्वायर ले लिया और दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लिया, यानी तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लिया, जो कि हमारे पास 4 था। यानी पहले नंबर का स्क्वायर लिया और तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लिया। प्लस था तो +2 फार्मूले का लिख लिया। फिर देखो पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बना ये इस तरह का बन गया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हेयर a इज इक्वल टू a है और b इज इक्वल टू 2 है। यानी यहाँ पर इस फार्मूले में a की जगह तो a ही आ रहा है, लेकिन b की जगह हमारे पास दो जगह b है फार्मूले, तो दोनों जगह क्या आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो फार्मूला क्लोज होगा वो क्या होगा, a प्लस बी को होकर a मेरे पास क्या है, यहाँ पर a है तो a की जगह मैं a ही लिख दूंगा। आगे प्लस का साइन है, मैं प्लस का साइन डाल दूंगा। आगे b है तो b मेरे पास यहाँ क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो इस तरह मेरे पास ये फार्मूला जो है a + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अभी जी हम इसका पार्ट b जो है वो करते हैं 25b स्क्वायर। इसका पार्ट b जो है 25b स्क्वायर प्लस 5bc प्लस 5bc प्लस 1/4c स्क्वायर, 1/4 और c स्क्वायर होगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अगेन यहाँ पर पहले नंबर का स्क्वायर लिख लो, दैट इज 5b का, लेकिन इससे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a प्लस b के होल स्क्वायर की इक्वल। देखिए पहले नंबर का स्क्वायर जो है पर 25 है ना, तो 25 जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है और 5b का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी 25b स्क्वायर जो है वो 5b का होल स्क्वायर बन जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे 25, b का स्क्वायर लेंगे b स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि तीसरे नंबर का स्क्वायर लेना है। जो तीसरा नंबर है 1/4, तो मैं अगर 1/2 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास जब मैं ओपन करूँगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाए, 1 का स्क्वायर देखो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 हो जाएगा, c के ऊपर c स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो मेरे पास पहले नंबर का स्क्वायर आ गया, तीसरे नंबर का स्क्वायर आ गया +2, पहला नंबर दैट इज 5b और तीसरा नंबर मेरे पास क्या है, मैं थोड़ा 1/2 का 2c का स्क्वायर था ना, तो तीसरा नंबर 1/2c। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास a क्या है और b क्या है। हेयर a इज इक्वल टू 5b और b इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/2c है। एक a जो है वो 5b की इक्वल है, जो b है वो 1/2c की इक्वल है। तो अब अगर इनको मैं सॉल्व करूँ तो दोबारा रिवर्स में मेरे पास यही चीज़ बनेगी। कैसे, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5b जब c से मल्टीप्लाई होगा तो 5bc आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर लूँगा तो 1/4 आ जाएगा, c के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, b का स्क्वायर b बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये किसकी इक्वल है, a प्लस b की। a है, a की जगह मेरे पास a कितना है 5b, तो a की जगह मैंने 5b लिख दिया। आगे प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन डाल दिया। b मेरे पास यहाँ क्या 1/2, तो 1/2c का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन था उसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया, क्लोज करके लिख दिया। अब इसका हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। अच्छा, पार्ट सी हमारे पास इस तरह है 16/49 डी स्क्वायर प्लस 8/35 डी एफ प्लस 8/35 डी एफ और प्लस 1/25 एफ स्क्वायर, 1/25 एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ क्योंकि प्लस का फार्मूला है तो मेरे पास क्या बनेगा, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल। तो a स्क्वायर में 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, d के ऊपर भी स्क्वायर है तो d में ऐसे ही लिख के b लिख दिया, d है ऊपर होल स्क्वायर मैं लिख दूंगा,
जब मैं 4 का स्क्वायर लूँगा तो 4 4 16, 7 का स्क्वायर लूँगा तो 7 7 49, डी के ऊपर स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने पहले का स्क्वायर ले लिया, आगे मेरे पास जो तीसरा नंबर है उसका मैं स्क्वायर लूँगा 1/5 एफ का स्क्वायर। क्यों कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एफ का स्क्वायर लूँगा तो एफ स्क्वायर। अब पहले नंबर का स्क्वायर भी आ गया, दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का भी स्क्वायर आ गया, +2 फार्मूले का लिख के पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय तीसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दैट इज़ 1/5 एफ तीसरा नंबर। अब यहाँ हमारे पास क्या है, हम क्या लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 4/7d और b जो है इक्वल है 1/5f। तो अब ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं a प्लस बी का देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a की जगह हमारे पास a कितना है 4/7d प्लस b हमारे पास क्या है 1/5f का होल स्क्वायर आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर था पार्ट सी वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। वो थोड़ी सी जगह है उसमें क्वेश्चन डी जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट डी जो है, पार्ट डी हमारे पास है जी h की पावर 4 प्लस 2h h की पावर 4 प्लस 2h स्क्वायर k प्लस k स्क्वायर, यस ये क्वेश्चन है। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल है a प्लस b के होल स्क्वायर की इक्वल। ये देखो इधर में h का स्क्वायर बना लो, क्या मैं यूँ लिख दूँ h स्क्वायर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? उसकी वजह यह है कि यहाँ h स्क्वायर नहीं h की पावर 4 है। इस चीज़ का आपने बहुत गौर से समझना इस चीज़ को कि अब h की पावर क्या है 4 है, तो इसलिए क्योंकि फार्मूला के बाहर तो स्क्वायर होता है, अगर बाहर स्क्वायर होता है तो हम बाहर 4 नहीं लिख सकते, यानी हम यहाँ पर क्या हम 4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि फार्मूला 4 की फॉर्म में नहीं होता, उसका एक्सपोनेंट 4 नहीं होता, उसका एक्सपोनेंट 2 होता है, यानी उसकी जो पावर होती है वो 2 होती है। तो इसलिए हम 4 है तो कोई मसला ही नहीं है, 2 पावर अंदर लिख दो, 2 बाहर लिख दो, 2 2 4 बन जाएगा। अब देखो आपने पहले नंबर का स्क्वायर ले लिया, अब इधर तीसरे नंबर का स्क्वायर ले, तीसरा नंबर आपके पास k है तो k का स्क्वायर लेंगे। अब k की पावर हमने 2 2 नहीं लिखनी, यानी 2 अंदर और 2 बाहर नहीं लिखनी, इसकी लिखी उसकी नहीं लिखी। रीज़न क्या है? इसकी पावर 4 है इसलिए 2 अंदर आ गया 2 बाहर आ गया, इसकी पावर जस्ट 2 है इसलिए सिर्फ वो 2 बाहर चला गया। अब पहले नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहला नंबर दैट इज h स्क्वायर और आगे तीसरा नंबर दैट इज k आ गया। और इनके ऊपर देखो h के ऊपर स्क्वायर आया, k के ऊपर स्क्वायर नहीं है। क्यों कि इसलिए इन वाले में जहां हम क्या लिखते थे, ये देखो जैसे क्वेश्चन है a b, इन दोनों में किसी के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है। इधर भी देखो किसी के ऊपर दरमियान वाले में स्क्वायर नहीं है, इधर एक दरमियान वाले में स्क्वायर है। इधर क्यों नहीं है स्क्वायर? इधर क्यों स्क्वायर है? इधर इसलिए स्क्वायर है कि जो आपके पास a है जो पहला नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर की फॉर्म में है, उसके ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर था जिस शक्ल में होता है जिस तरह का होता है बिल्कुल 2 के बाद उसी तरह लिख दिया जाता है। इसलिए 2 के बाद h स्क्वायर हमने इसलिए लिखा क्योंकि पहले नंबर पे जो वैल्यू थी a की जगह वो h स्क्वायर थी। तो यहाँ हम बल्कि हम मेंशन भी करेंगे कि हेयर a इज इक्वल टू h स्क्वायर है और b जो है वो k है। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a है, a किसकी इक्वल है h स्क्वायर के, इसलिए a की जगह हमने h स्क्वायर लिख दिया। आगे देखो ये वाला प्लस है, हमने प्लस का साइन डाल। आगे b है तो b हमारे पास यहाँ क्या है, b किसकी इक्वल है k के, तो k और ऊपर हमने होल स्क्वायर डाल दिया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है 5 वो कंप्लीट हो गया, उसका a b c और d पार्ट हमने कर लिए हैं।